तो मार्जिनल कॉस्टिंग देखो, चैप्टर हम लोग कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग। लास्ट क्लास हम लोग ने इसका फॉर्मूला एंड ऑल सब कुछ लिख लिया था। आज हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सपोज 50,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सपोज 50,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। उसके बाद लिख दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 पर यूनिट। उसके बाद लिख दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 पर यूनिट। और अलग से लिख दो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लिख देते हैं सपोज 20,000, फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं 20,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पीयू मतलब होता है पर यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट करना है हम लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो। तो ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है, हम लोग को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम लोग अपना कॉपी में फॉर्मूला चेक करेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 50,000। अगर हमने 50,000 यूनिट बेचा है, इट इज इंप्लाइड कि हमने 50,000 यूनिट बनाया भी होगा। रीजन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई डिटेल नहीं दिया है। तो अगर हमने बेचा है 50,000 यूनिट तो बनाया भी होगा 50,000 यूनिट। तो बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिख रहा है 12 रुपया, अगर इसको हम 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको दिख रहा है 20 रुपया, इसको अगर हम 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स से अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा अपने पास, टोटल सेल्स रहेगा, तो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये फिक्स कॉस्ट जानबूझ के दिया हुआ था, ठीक है, जस्ट टू कंफ्यूज। उसका यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं है, ये पीवी रेशियो निकालने के लिए रेलिवेंट अभी के लिए फिलहाल नहीं है। हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? जरूरी नहीं है कि उनको टोटल के बेसिस पे निकालना पड़े। मान लो क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ रहता, इन केस नहीं रहता, तब भी सॉल्व हो जाता। कैसे करते बताओ? वेरिएबल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 8 रुपया। 8 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया इंटू 100 कर दे तो भी सेम आंसर आता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों ऑल्टरनेटिव से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, टोटल के बेसिस पे भी और पर यूनिट के बेसिस पे भी, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि पीवी रेशियो हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। यूनिट के साथ भी निकाल सकते हैं और विदाउट यूनिट भी निकाल सकते हैं। और यही सब न्यूमेरिकल्स जो है आगे चल के एप्लीकेशन बेस्ड सम्स में काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 20 रुपया। और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 12 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 8 रुपया पर यूनिट।
अब अगर हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना चाहें तो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कंट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन हमको बच रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है 8 रुपया और हमने 50,000 पीस बेचा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8 रुपया पर यूनिट, ₹8 पर यूनिट। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है? 4 लाख। ये टोटल आ गया 4 लाख। अब जैसे हम लोगों ने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, वैसे हम लोग टोटल सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिख दो टोटल सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना? वही 50,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपया पर यूनिट, तो यह आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन पहले पर यूनिट निकाले, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले, फिर टोटल सेल्स निकाले। अब इसकी सीधा डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला मांगता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इसके नीचे आप फॉर्मूला पुट कर दो। इसके नीचे आप लिखेंगे पीवी रेशियो, इसी के नीचे अब हम लोग निकाल देंगे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रैकेट में परसेंटेज का साइन। तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना? कंट्रीब्यूशन में लिख देंगे हम लोग कितना अमाउंट, कितना आया था? 4 लाख। डिवाइडेड बाय सेल्स का अमाउंट कितना था? 10 लाख। इनटू 100 करने पे आ रहा है 40%। तो ये एक तरीके से निकाल दिए पीवी रेशियो। ठीक है, एक और तरीका भी ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं इसमें, टोटल के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और कंट्री पर यूनिट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का पीवी रेशियो आ गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन, ऑल्टरनेटिव है ये, और देके लिख देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हम लोग को पता था 8 रुपया पर यूनिट है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग को दिया हुआ था 20 रुपया पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपया पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया पर यूनिट। तो उस हिसाब से हम लोग यहां से भी पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपया पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट जो होगा वो 20 रुपया पर यूनिट होगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है, यूनिट्स है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, पीवी रेशियो निकल जाएगा। पीवी रेशियो ओवरऑल बेसिस पे भी निकलता है और पर यूनिट के बेसिस पे भी निकलता है, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल से हम लोग को पीवी रेशियो निकालने का एक बेसिक सम्स हम लोग को समझ में आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो लिखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2,
नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹30। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 60%। अब वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 60% का मतलब क्या होता है कि जितना सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 60% कैलकुलेट करेंगे। तो 30 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का, तो 30 रुपया का 60% 18 रुपया हो जाएगा। उसके बाद लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 5 लाख। इसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेट नंबर 1 पीवी रेशियो एंड नंबर 2 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ हमको वो भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया है। अभी अभी हम लोग देखें कि इसको लेके भी करेंगे तो भी चलेगा, छोड़ के करेंगे तो भी चलेगा। एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपया है, कैलकुलेटर यूज कर लो। 30 रुपया का 60% कितना होगा? 18 रुपया, जो कि होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 30 रुपया में से अगर, जो कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है हम लोग के हिसाब से? 12 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपया। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला डाल के 40% आएगा, आ रहा है 40% आ रहा है। सम्स को बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते हैं कि 40% होगा। कैसे? अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो ये इंप्लाइड है कि रिमेनिंग पोर्शन कंट्रीब्यूशन ही होगा। टोटल सेल्स भी 100, सेल्स का अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी हम लोग को एग्जामिनर को तो लिख के बताना पड़ेगा, नहीं तो उसको खराब लगेगा, बात बुरा लग जाएगा उसको। क्लियर? तो पीवी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे। दूसरा तरीका है कि जब हम लोग को कंट्रीब्यूशन पता रहेगा ओवरऑल बेसिस पे। कैसे पता रहेगा कंट्रीब्यूशन? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 30 रुपया है, सेलिंग प्राइस को जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी अभी तुमने बताया था ना पीवी रेशियो 40%, तो चलाओ कैलकुलेटर, 30 रुपया का 40% निकालो, 12 रुपया आएगा। तो वो क्या है? 12 रुपया क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर हम लोग ओवरऑल बेसिस पे यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा 12 लाख। और 12 लाख रुपया जो कंट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद है कि पहले है? बाद में है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन निकलता है वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करने के बाद। तो कौन सा कॉस्ट बाकी रह गया? सिर्फ फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सम। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिख देंगे, लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 60% ऑफ रुपीस। कितना? किसका 60%? सेलिंग प्राइस का। तो 30 रुपया का 60% जो कि आ रहा है 18 रुपया पर यूनिट, ये आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 18 रुपया, तो 12 रुपया पर यूनिट आ रहा है कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल देते हैं।
टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 1,00,000। 1,00,000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 12 रुपया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 12 लाख। ये तीन चीज निकाल लिए। अब हम लोग इसको डायरेक्टली दोनों फॉर्मूला पुट कर देंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को पता है 12 रुपया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है 30 रुपया, इंटू 100 करेंगे पीवी रेशियो आ जाएगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं इतना लिखने के बाद। यहां तक हो गया? कॉपी कर लिया यहां तक? अब इसी के नीचे लिख देंगे पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 12 रुपया, सेल्स पर यूनिट है 30 रुपया, तो यह आ रहा है 40%। क्या आ गया? पीवी रेशियो। अब प्रॉफिट भी निकाल देंगे। तो ऐसे इक्वेशन बना लो। इस चैप्टर में इस सम्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड सम्स है, मैथ्स जैसा है, खाली तुमको फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालते रहना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, हाँ भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ओनली कंट्रीब्यूशन का मतलब ही टोटल है, जब तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं बोलेंगे वो टोटल ही माना जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 12 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ था? 5 लाख। तो रिमेनिंग 7 लाख हो गया प्रॉफिट। 2 एग्जांपल हो गया। अब लिखेंगे थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3। लिख दो फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000, फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000, सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, लॉस फॉर द पीरियड ₹20,000, लॉस फॉर द पीरियड ₹20,000। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। ओ तो फिक्स कॉस्ट को हटा ही देते हैं। एक काम करो, फिक्स कॉस्ट को हटा दो, ठीक है, एग्जांपल से। तो क्वेश्चन बनाना था तो पहले ही दूसरा आंसर आ जाएगा। क्या है? सेलिंग प्राइस, तो उसको हटाने के बाद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डाल दो, ताकि तभी आ सकता है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना ले लेंगे? चलो हम लोग उसको 60,000 ले लेते हैं। 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स, ये हमारा क्वेश्चन है।
60,000 यूनिट्स हमने बेचा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपया है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 4 रुपया। और हम लोग को लॉस भी हुआ है, कितना? 20,000 का लॉस हुआ है, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। तो बताओ यहाँ पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और टोटल कंट्रीब्यूशन हमको पता है, हम लोग को लॉस पता है जो कि नेगेटिव प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? अकॉर्डिंगली इक्वेशन में पुट करेंगे, जो प्रॉफिट का इक्वेशन बनाए थे वही इक्वेशन रखेंगे, बस उसको नेगेटिव में लिख देंगे, माइनस साइन सामने दे देंगे, वहां से फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। देखो सोल्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट कितना दिए थे क्वेश्चन में? 10 रुपया। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 6 रुपया, तो 4 रुपया पर यूनिट। अब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना था? 60,000, 60,000 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4 रुपया। तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग लास्ट क्लास देखे भी थे कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे इक्वेशन बना देते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट लिखते बैक कैलकुलेशन हिसाब से, लॉस है इसलिए लिखेंगे माइनस लॉस। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता है, तो उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2,40,000। फिक्स कॉस्ट निकालना है तो उसको वैसे ही रहने दो, और लॉस दिया हुआ था 20,000, तो फिक्स कॉस्ट आ रहा है 2,60,000। 2,60,000। इधर सब नहीं देने का। एग्जाम्पल नंबर 4। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट वाला क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹15। आउटपुट, आउटपुट का हमने कितना पीस बनाया? 70,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट 90,000। फिक्स कॉस्ट
ये वेरिएबल कॉस्ट ना 25 कर दो। $90,000 है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट लिखना था यहाँ पे, कॉस्ट नहीं लिखे, नीचे लिख दो कैलकुलेट नंबर 1 पीवी रेशियो, नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दो इन यूनिट्स, नंबर 3 ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दो इन सेल्स, मतलब इन रुपीस। इस क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है आउटपुट। तो अगर 70,000 पीस आउटपुट जनरेट हुआ, बनाए 70,000 पीस, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बताया नहीं, मतलब पूरा का पूरा बेच दिए, जितना बनाए उतना बेच दिए। क्लियर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 70,000 ही होगा। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपया दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपया दिया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 15 रुपया। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम लोग को पता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, तो हम लोग को पीवी रेशियो निकल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है देख लो, 15/40 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 40, कितना 37.5, ठीक है, 37.5%। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर के लिए फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूला बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग को पता है 90,000 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपया है, तो 90,000 डिवाइड बाई 15 कितना आ रहा है, 6,000 यूनिट्स। मतलब जैसे ही फर्म 6,000 यूनिट्स बेचेगा, उसका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ब्रेक इवन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां फर्म ना ही कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ना ही कोई लॉस इनकर कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स या फिर इन रूपी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट जो कि हम लोग को दिया हुआ है डिवाइड बाय पीवी रेशियो परसेंटेज, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब निकालेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं सम्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे पीवी रेशियो निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो क्वेश्चन के हिसाब से सेल्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 40 रुपया, और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 25, तो 15 रुपया पर यूनिट आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सीधा निकाल देते हैं पीवी रेशियो, परसेंटेज में होता है इसका आंसर। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट होल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, 15 रुपया, डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट कितना, तो ये आ रहा है 37.5%, 37.5% ये निकल गया। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो चीज पूछा गया क्वेश्चन में वो है ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी इन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 15 रुपया पर यूनिट। तो सीधा उसको फॉर्मूला पुट करेंगे। एक चीज समझना, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एट बीईपी डैश इज इक्वल टू डैश, आंसर क्या होगा,
फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मतलब बीईपी सिचुएशन पे जो फिक्स कॉस्ट है वही कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन है वही फिक्स कॉस्ट है। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, एट बीईपी डैश इज कवर्ड बाय डैश, आंसर फिक्स कॉस्ट इज कवर्ड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है कंट्रीब्यूशन। तो बीईपी पूछ रहा है कि कितना यूनिट बेचने पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। तो जब फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, इसलिए हम लोग वहां पे फॉर्मूला बनाते हैं फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पे इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में इन यूनिट्स, फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 90,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15 रुपया, तो यहां जा रहा है 6000 यूनिट्स। मतलब बिजनेस जब 6000 यूनिट्स बेचेगा तुरंत उसको ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, एंड फ्रॉम 6001 यूनिट्स प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन यूनिट्स। अब निकालेंगे बीईपी इन सेल्स, जिसको बीईपी इन रुपीस भी, रुपी वैल्यू भी बोलते हैं। तो लिखो बीईपी इन सेल्स या फिर बीईपी इन रुपीस, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो परसेंटेज, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो फिक्स कॉस्ट वही 90,000 है डिवाइडेड बाय 37.5%। तो जब कैलकुलेटर चलाएंगे 90,000 डिवाइड बाय 37.5% कितना आ रहा है, 2,40,000। देखो आंसर को चेक करने का एक और तरीका बता दे रहे हैं कि 2,40,000 सही है कि गलत है। हम लोग का बीईपी इन यूनिट्स आया कितना, 6000 यूनिट्स, और एक पीस का सेलिंग प्राइस कितना है, 40 रुपया। तो 6000 यूनिट्स बेचने पे अगर बीईपी अचीव होगा तो 40 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, तो 2,40,000 का ही सेल्स होगा। ये बीईपी इन सेल्स है। क्लियर, ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सम्स में हम लोग ने सीख लिया कैसे पीवी रेशियो निकालना है और कैसे बीईपी निकालना है। तो आगे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे फिर।